हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथमेटिक्स गुरु। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ के प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्णांक बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो हमें समीकरण दिए गए हैं, इनका हमें अस्तित्व ज्ञात करना है। सबसे पहले हम अस्तित्व ज्ञात करेंगे, अगर अस्तित्व होगा तो हम जाके इसका पूर्णांक विधि से मूल ज्ञात करेंगे। ओके, तो आइए सबसे पहले हम इसको और इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने इसको पहले ही नोट कर लिया है। अब चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले हम इसका अस्तित्व पहले ज्ञात करेंगे। अस्तित्व कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पहले आपको बता रखा है प्रश्नावली 4.3 के इंट्रोडक्शन में। तो आप जाके वहां से उसे समझ सकते हैं कि हम अस्तित्व कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो आइए हम थोड़ा समझते हैं कि अस्तित्व हम कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए जब भी अस्तित्व आपको ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम विविधकर भी बोलते हैं या फिर विवेचक बोलते हैं। तो इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। जैसा कि आप जानते हैं ये पहले वाला ए होता है, ये बी होता है और ये सी होता है। ठीक है, इसको साइड में रखते हैं थोड़ा देर के लिए। देखिए लिखेंगे हम यहां क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे देखिए ये ए है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे 2, बी का वैल्यू देख लीजिए, बी का वैल्यू है माइनस में 7 और सी का वैल्यू है प्लस में 3। अब हम डी वाला सूत्र रखेंगे, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। ओके, तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए मान को पुट कर लेते हैं। देखिए बी का वैल्यू क्या है, -7, यहाँ -7 रखेंगे और इसका स्क्वायर -4 कुछ नहीं तो गुणा, ए का वैल्यू है 2 कुछ नहीं तो गुणा, सी का वैल्यू है 3। चलिए देखिए -7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हमें प्राप्त होगा, तो हम यहाँ पे 49 लिख देंगे और माइनस है तो माइनस। देखिए 4 में 2 से गुणा करेंगे 8 और 8 में हम 3 से गुणा करेंगे तो 24। इसको घटा लेते हैं, यहाँ से हमें 25 प्राप्त होगा। ये मेरा डी का वैल्यू है, ये सभी हमारे डी के वैल्यूज प्राप्त हो गए। देखिए डी का वैल्यू हमने यहाँ पे 25 प्राप्त कर लिया। अब हमें बताना है कि इसका अस्तित्व है या नहीं है। इसका अस्तित्व है, क्यों? आइए यहाँ पे देखिए, जब भी आपको अस्तित्व के लिए कहा जाए तो एक बात आप ध्यान रखेंगे, जो डी का वैल्यू होगा ना वो 0 से ऊपर होना चाहिए। अगर 0 से ऊपर होगा तो हम कहेंगे मूलों का अस्तित्व है। देखिए जो भी 0 से ऊपर होगा उसका अस्तित्व होगा। देखिए यहाँ पे डी का मान हमेशा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डी का मान बड़ा है, 25 है, 0 से बड़ा होना चाहिए, तब जाके इसका मूलों का अस्तित्व होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम, चूंकि डी बराबर 25 है, डी क्या है, बड़ा है, इसलिए मूलों का अस्तित्व है। अगर ये माइनस में होता तो इसका अस्तित्व नहीं होता, ये प्लस में है तो इसका अस्तित्व है। ओके, अब अस्तित्व है तो हमें इसका मूल ज्ञात करना पड़ेगा पूर्णांक विधि का प्रयोग करके। ओके, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं पूर्णांक विधि से। पूर्णांक विधि से सॉल्व करने के लिए यहाँ लिखेंगे पूर्ण वर्ग विधि से। ओके, पूर्ण वर्ग विधि से। चलिए क्वेश्चन को नोट करेंगे, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है पूर्ण वर्ग विधि से। तो क्वेश्चन क्या है देखिए ऊपर, ये मेरा क्वेश्चन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। इसी को हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 और बराबर 0। देखिए पूर्ण विधि से सॉल्व करने के लिए एक बात आपको ध्यान में रखना है, ये जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है इसको आपको 1 बना देना है। यहाँ पे 2 है तो इसको हम 1 बनाएंगे, क्या करेंगे कि ये 1 हो जाएगा। आप यहाँ पे 2 से भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा। यहाँ पे हमें 1 बनाना है तो 2 से भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा और 1 हो जाएगा। तो देखिए मैथमेटिक्स का नियम होता है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे 2 से भाग नहीं दे सकते हैं, आपको सभी में देना पड़ेगा। तो आइए हम सभी में 2 से भाग देंगे, यहाँ भी 2 से देंगे, यहाँ भी 2 से, सभी में देना है। देखिए हमने सभी में दे दिया। अब ये और ये कट गया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर बच गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2, यहाँ एक्स है तो एक्स, प्लस है तो प्लस 3/2 बराबर, देखिए ये और ये कट के 0 हो जाएगा। अब इसको हम इस साइड में भेज लेते हैं, एक पद को हम उधर भेज लेंगे, ये हो गया इतना और बाई 2x प्लस, देखिए यहाँ पे ये प्लस में इस साइड में भेज देते हैं तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 3/2। अब हमें देखना है अब एक्स के गुणांक को, यहाँ एक्स का गुणांक है, ये है मेरा एक्स का गुणांक। तो इसको हम देखते हैं रफ पेपर पे, रफ पे हम समझेंगे इसको पहले, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए एक हमने रफ पेपर को लिया है, यहाँ पे देखिए ये है -7/2x, तो हमें सिर्फ लेना है 7/2x को।
हम 7/2 x को लेंगे, यहाँ पे थोड़ा अपना कॉमन सेंस यूज करना है। देखिए ये जो x है इसके जगह पे रख देना 1/2, हमेशा x के जगह पे 1/2 रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 7/2, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा है, x के जगह पे रखना है 1/2, तो हम यहाँ पे 1/2 पुट करेंगे। इसको गुणा कर लेते हैं। देखिए गुणा कर लेंगे, इसको क्या प्राप्त होगा, 7 और 2 में 2 से गुणा होगा 4। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, x का वैल्यू 1/2 रख लिया। अब गुणा करने पे हमें जो प्राप्त होगा उसका हमें स्क्वायर कर लेना है। आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ भी स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, या यहाँ भी कर सकते हैं। देखिए हमने सबसे पहले x का वैल्यू रखा 1/2 और इसका हमने स्क्वायर कर लिया। दो काम किया हमने, सबसे पहले x का वैल्यू 1/2 रखा और इसका हमने स्क्वायर कर लिया और इसको हमने गुणा किया तो इतना प्राप्त हुआ, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसको हमें दोनों तरफ जोड़ देना है, इधर भी जोड़ना है और इधर भी जोड़ना है, दोनों तरफ, ठीक है। ये जो हमें प्राप्त हुआ है इसको दोनों तरफ जोड़ना है। देखिए हमने 3 काम किया है, सबसे पहले x का वैल्यू 1/2 रखा है और इसका हमने स्क्वायर कर लिया, ये मेरा 2 काम हो गया। उसके बाद ये जो हमें प्राप्त हुआ है इसको हम दोनों तरफ जोड़ लेंगे। चलिए दोनों साइड में हम जोड़ेंगे, इधर भी, तो ये ऐसे उतर जाएगा, x² माइनस 7/2x, इधर जोड़ना है। देखिए क्या जोड़ना है, इसको 7/4, तो जोड़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्लस 7/4 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। उसी तरह यहाँ पे बराबर है तो बराबर, -3/2, इधर भी जोड़ेंगे प्लस 7/4 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हमें एक फॉर्मूला प्राप्त होगा। कौन सा फॉर्मूला, देखिए अगर आपको फॉर्मूला बनाने में दिक्कत होता है तो सबसे पहले इस फर्स्ट वाले को आप लिख लीजिए। फर्स्ट वाले को हमने नोट कर लिया और इसके बगल में माइनस है तो माइनस। अब इसको छोड़ देना है, डायरेक्टली यहाँ पे आना है। देखिए पहले फर्स्ट वाले को नोट कर लिया, उसके बाद इसको हमने छोड़ दिया, अब डायरेक्टली यहाँ पे आइए 7/4। देखिए इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो हम इन दोनों का स्क्वायर कर लेंगे और बराबर इस बीच वाले को छोड़ देना है। ओके, इधर बच गया इतना और प्लस, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 और 22, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर आगे। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका और इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो हमें 16 प्राप्त होगा। देखिए 2 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे, 16 आएगा 8 बार, तो हम 8 से ऊपर गुणा करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, इसके पहले माइनस है तो माइनस, ये 16 से 16 एक बार में कट जाएगा, तो हम 49 में 1 से गुणा करेंगे तो हमें 49 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा इतना और इसका स्क्वायर बराबर, देखिए 49 में से हमें घटाना है 24, 25 प्राप्त होगा और बाई यहाँ पे 16 है तो 16। ओके, फिर आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम इसको, देखिए सबसे पहले यह x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है, देखिए स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बन जाएगा, तो हम इधर साइड में भेज लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 25/16, ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो यहाँ पे ये रूट बन जाएगा। इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस दोनों में आएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x माइनस 7/4 इज इक्वल टू, देखिए जब भी आप वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस दोनों में आता है, तो 25 का वर्गमूल होता है 5 और 22, 16 का वर्गमूल 4। यहाँ से हमें x का वैल्यू ज्ञात करना है, तो देखिए यहाँ पे ये माइनस में है, इधर भेज लेते हैं, ये तो ऐसे ही रह जाएगा, यहाँ पे ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में 7/4। देखिए यहाँ पे दो कंडीशन है, एक बार हम प्लस वाले को लेंगे, एक बार माइनस वाले को लेंगे, तो चलिए बारी बारी से लेंगे। लिखेंगे यहाँ पे यदि x बराबर, देखिए प्लस वाले को लेते हैं इतना, इस प्लस वाले को और इस प्लस वाले को, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4, ये 4 से 4 एक बार में कटेगा तो हम 1 से यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये 5, 4 से 4 एक बार में कटेगा तो 7 से गुणा करेंगे 1 में तो 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और 22 4, इसको और इसको हम कटा देंगे तो हमें 3 प्राप्त हो गया। x का वैल्यू हमने यहाँ पे 3 प्राप्त कर लिया। ओके, आगे देखते हैं, फिर देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे पुनः, इसको देखिए एक बार लेंगे हम माइनस वाले को, x बराबर माइनस लेंगे अब की बार -5/4 प्लस 7/4, इन दोनों का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए इसका और इसका हम एलसीएम निकालेंगे, 4 और 4 का एलसीएम 4, 4 से 4 एक बार में कटेगा तो ऊपर -5 बच जाएगा, प्लस 4 से 4 एक बार में कटेगा तो ये 7 बच जाएगा। देखिए 7 में से हमें घटाना है 5 तो 2 प्राप्त होगा और 4, ये कट जाएगा 1 से, ये कट जाएगा 2 से। देखिए यहाँ पे हमें एक मूल प्राप्त हो गया 3, यहाँ पे एक मूल प्राप्त हो गया 1/2, तो हम कह सकते हैं कि दिए गए द्विघात समीकरण के दो मूल 3 और 1/2 है। आइए इसी बात को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब आइए सेकंड पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये रहा मेरा सेकंड पार्ट, इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि हमने इसको किया है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है यहाँ पे, देखिए
ये ए है, ये बी है, ये सी है, जैसा कि आप जानते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ ए बराबर 2, ए का मान 2 है, बी का मान क्या है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो एक एक्स है, तो हम यहाँ पे एक लिखेंगे। और सी का वैल्यू देखिए, सी का वैल्यू यहाँ पे -4 है। अब हमें डी ज्ञात करना पड़ेगा, मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना है, तो डी ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ लिखेंगे हम, इसलिए डी बराबर b² -4ac, मान को पुट कर लेते हैं। बी का मान क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर -4, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा, ए का वैल्यू देखिए 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा, सी का वैल्यू -4 है, गुणा करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस और माइनस प्लस, देखिए ये हो जाएगा 8, और 8 में 4 से गुणा करेंगे तो 32, इसको जोड़ लेते हैं, यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 33। तो हम कह सकते हैं कि डी का वैल्यू 33 है। देखिए इसका अस्तित्व होगा, क्यों, क्योंकि डी का मान 0 से ऊपर है। जब भी डी का मान 0 से ऊपर होगा तो आपको कहना है कि मूलों का अस्तित्व होगा। जब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमें मूल प्राप्त होगा 2, ठीक है, इसका 2 मूल प्राप्त होगा अलग अलग। हालांकि इसके बारे में हम लोग आगे भी जानेंगे प्रश्नावली 4.4 में, ठीक है। यहाँ पे हम ऊपर ही ऊपर जान रहे हैं, लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि डी बराबर 33 है, इसलिए मूलों का अस्तित्व है, ठीक है, इसका मूल का अस्तित्व होगा। अब चलिए इसका अस्तित्व है तो हम इसका मूल ज्ञात करेंगे। देखिए क्या करेंगे, हमें सॉल्व करना है पूर्ण वर्ग विधि से, तो यहाँ लिखेंगे पूर्ण वर्ग विधि से। चलिए क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन है 2x² + x -4, सेम टू सेम हमने इसी क्वेश्चन को नोट किया है। ओके, कहा जा रहा था कि अगर मूलों का अस्तित्व है तो इसका पूर्णवर्ग विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो ये पूर्णवर्ग विधि है, इससे हम इसका हल ज्ञात करेंगे। चलिए पूर्णवर्ग विधि से सॉल्व करने के लिए आपको देखना है x² के गुणांकों को। यहाँ x² का गुणांक 2 है, तो इस 2 को हटा देना है, ठीक है। यहाँ पे हमें 1 लाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी 2 से भाग दे देंगे, यहाँ भी 2 से दे देंगे, सभी में देना है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक ही में दे दे, वैसे गलत हो जाएगा। तो ये 2 और ये 2 कट गया, यहाँ पे क्या बच जाएगा, x² बच जाएगा। ये नोट करेंगे हम, x² प्लस, देखिए ये कितना x है, 1x है, तो हम 1/2 लिख सकते हैं, और यहाँ x लिख सकते हैं। ये एक x है तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ x है तो x, माइनस है तो माइनस, ये और ये 2 बार में कट गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 बराबर, ये हो जाएगा 0। ओके, आगे देखिए, इसको हम इस साइड में भेज लेते हैं, यहाँ पे ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, ये हो जाएगा x² प्लस 1/2x इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में। अब आपको देखना है, हमने तो पहले देखा था x² के गुणांक को, अब देखेंगे x के गुणांक। ये मेरा x का गुणांक, चलिए इसको रफ पेपर पे समझेंगे हम। यहाँ पे देखिए हमने एक रफ पेपर को लिया है, चलिए यहाँ पे है 1/2, यहाँ नोट करेंगे हम 1/2, और x है तो x। देखिए x का वैल्यू आपको पुट करना है 1/2, हमेशा x का वैल्यू 1/2 पुट करना है, तो ये है 1/2, और यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा, x का वैल्यू हमें पुट करना है 1/2, तो हमने x का वैल्यू 1/2 पुट कर लिया। अब एक और काम करना है, इसका स्क्वायर कर लेना है। सबसे पहले आपको x का वैल्यू पुट करना है 1/2 और इसका स्क्वायर कर लेना है। तो हमने इसका वैल्यू पुट कर लिया 1/2 और स्क्वायर भी कर लिया। देखिए 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, और 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये हमें प्राप्त हो गया। देखिए सबसे पहले हमने x का वैल्यू 1/2 रखा है और इसका हमने स्क्वायर किया है, ये मेरा 2 काम हो गया, और उसके बाद हमने इसको गुणा किया तो हमें इतना प्राप्त हुआ। अब तीसरा स्टेप हम क्या करेंगे, इसको हम दोनों तरफ जोड़ेंगे, इधर भी जोड़ेंगे और इधर भी जोड़ेंगे, इसको 1/4 का होल स्क्वायर, इसको हम जोड़ देते हैं दोनों तरफ, ये हो जाएगा x² प्लस 1/2x, इधर भी जोड़ेंगे 1/4 का होल स्क्वायर, और इस साइड भी जोड़ेंगे 2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। ओके, इसको साइड में रखते हैं। अब देखिए यहां से हमें एक फॉर्मूला प्राप्त होगा, कौन सा फॉर्मूला, देखिए ये a + b का होल स्क्वायर प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, थोड़ा हम समझते हैं इसको। देखिए अगर आपको कोई डाउट होता है तो सबसे पहले आप फर्स्ट वाले को नोट करिए। पहले वाला क्या है, x, हम x को नोट करेंगे, स्क्वायर को नहीं नोट करना है, सिर्फ x को, और इसको छोड़ देना है इस लास्ट वाले को। देखिए प्लस 1/4, ठीक है, इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, तो हम दोनों का होल स्क्वायर कर लेंगे, बराबर ये हो जाएगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हमें प्राप्त होगा। ओके, आगे देखिए ये हो जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। ओके, जब आप इसको तोड़ेंगे तो पुनः इतना ही प्राप्त होगा। आप तोड़ के भी देख सकते हैं, आइए देखते हैं तोड़ के। देखिए
अगर ये सही होगा तो तोड़ने पे पुनः उतना ही प्राप्त होगा। ये है x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ये हमें प्राप्त हुआ यहाँ पे। तो इसको हम तोड़ के देखते हैं, इतना अगर आ गया तो ये मेरा सही है। ओके, देखिए तोड़ते हैं। आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। इस बात को आप पहले से भी जानते हैं। ओके, मैंने 4.1 में आपको बताया था इसके बारे में। तो चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर रखेंगे, ए स्क्वायर, तो ए कौन सा है, ये वाला है, ए स्क्वायर प्लस 2 या कुछ नहीं तो गुणा ए का मान क्या है x, कुछ नहीं तो गुणा b का मान, देखिए यहाँ b कह रहा है तो b का मान है 1/4 और प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर है तो b का मान है 1/4 इसका स्क्वायर। देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये और ये 2 बार में कट गया। देखिए एक में x से गुणा होगा तो 1x और बाई 2 और प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। देखिए ये हमें इतना प्राप्त हो चुका है जो कि हमें चाहिए था। यहाँ पे देखिए जब हमने इसको तोड़ा है इसको तो हमें इतना प्राप्त हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं एक्स स्क्वायर x/2, देखिए एक्स स्क्वायर तो ये x/2 है, ये 1/x है, ठीक है। इसको आप चाहें तो 1/2 भी लिख सकते हैं, ये x/2 है, इसको आप चाहें तो 1/2x भी लिख सकते हैं और प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। हमने इसको तोड़ा तो हमें इतना प्राप्त हो गया, इसका मतलब ये मेरा सूत्र बिल्कुल सही है। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 16 हमें प्राप्त होगा। एक का टेबल कितने बार पढ़ेंगे, 16 आएगा, 16 बार, तो हम 16 में ऊपर गुणा करेंगे 2 से तो 32 प्लस ये 16 से 16 एक बार में कटेगा, एक बार हम ऊपर गुणा कर लेंगे तो ये हमें इतना प्राप्त हो गया। यहाँ होगा इतना 1/4 का होल स्क्वायर। इसको जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 33 और बाई 16। देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर है, इधर भेज लेते हैं इस साइड में, ये हो जाएगा इतना। ओके, और बराबर यहाँ पे 33/16, यहाँ पे स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट बन जाएगा। अब इसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। देखिए ये तो मेरा एज इट इज उतर जाएगा x प्लस 1/4 बराबर, देखिए इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, 33 का वर्गमूल नहीं होता है तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा और बाई 16 का वर्गमूल होता है 4, ये प्लस माइनस दोनों में आएगा। जब भी वर्गमूल निकालेंगे तो ये प्लस माइनस दोनों में आता है, तो हमने इसका मान प्लस माइनस दोनों में प्राप्त कर लिया। अब आगे देखिए हमें x का वैल्यू ज्ञात करना है, मतलब मूल ज्ञात करना है, तो ये मेरा इतना ही रह जाएगा, इतना और बाई 4। यहाँ पे ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 1/4। चलिए यहाँ पे हमारा दो कंडीशन है, सबसे पहले हम प्लस वाले को लेंगे, उसके बाद हम माइनस वाले को लेंगे। लिखेंगे यदि x बराबर प्लस वाले को लेते हैं √33/4 माइनस 1/4। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए यहाँ से हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 4 और 4 का एलसीएम 4 होता है, 4 से 4 एक बार में कटेगा तो हम एक बार ऊपर गुणा करेंगे तो ये √33 और माइनस है तो माइनस, 4 से 4 एक बार में कटेगा, एक बार गुणा करेंगे, ये हमें इतना प्राप्त हो गया, ठीक है। ये हमें x का एक वैल्यू इतना प्राप्त हो गया। आगे चलते हैं, देखिए लिखेंगे पुनः, अब लेंगे एक बार माइनस वाले को, लिखेंगे x बराबर, माइनस वाले को लेना है तो माइनस में लेंगे माइनस √33 और यहाँ देखिए क्या है /4 और माइनस 1/4। चलिए इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 4 और 4 का एलसीएम 4 होता है, 4 से 4 एक बार में कटेगा तो यहाँ पे बच गया -√33 और बाई यहाँ माइनस बच गया, 4 से 4 एक बार में कटेगा तो एक से ऊपर गुणा कर लेंगे, ये हम इतना प्राप्त होगा। देखिए इसको और आगे हम मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस है, अगर आप किताबी आंसर मिलाना चाहते हैं तो इस माइनस को आपको कॉमन लेना पड़ेगा। चलिए माइनस को ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे बच जाएगा √33। देखिए माइनस को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, उल्टा हमने माइनस को यहाँ पे कॉमन ले लिया तो यहाँ पे प्लस बच गया और एक है 1 और बाई 4। देखिए एक मूल हमें इतना प्राप्त हो गया और एक मूल हमें इतना प्राप्त हो गया, तो हम कह सकते हैं कि दिए गए द्विघात समीकरण के दो मूल इतना और इतना है, ठीक है। तो आइए इसी बात को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स मैंने इसी बात को नोट कर लिया है। अब चलिए हम थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। आइए पहले नोट करते हैं उसको। तो ये रहा स्टूडेंट्स मेरा क्वेश्चन, चलिए इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसा कि हमने सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया है। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है ए बी और सी, यहाँ लिखेंगे हम यहाँ ए का वैल्यू और बी का वैल्यू और सी का वैल्यू। ए का वैल्यू कौन सा है, ये पहले वाला ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू है 4√3। ओके, यहाँ पे देखिए ये है 3 सी का वैल्यू। अब हमें अस्तित्व ज्ञात करना है, तो अस्तित्व ज्ञात करने के लिए आप डी का फॉर्मूला रखेंगे, डी बराबर b² -4ac। आइए मान को पुट कर लेते हैं। देखिए b का मान क्या है 4√3,
और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर माइनस 4, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा, ए का मान देखिए 4, कुछ नहीं तो गुणा, सी का मान देखिए 3। चलिए इसका हम स्क्वायर कर लेंगे। आइए रफ पेपर पे करेंगे। देखिए ये रहा मेरा रफ पेपर। यहाँ पे हम 4√3 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा, तो इसको हम 2 बार गुणा कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 में 4 से गुणा होगा तो 16, √3 में √3 से गुणा होगा तो √9। यहाँ पे हो गया 16, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा है अंदर, और 9 का वर्गमूल होता है 3। ठीक है, इसको हम गुणा कर लेंगे तो हमें 48 प्राप्त हो जाएगा। जब हम इसको तोड़ेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें 48 प्राप्त होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 48 माइनस, इन सभी को गुणा कर लेते हैं। 4 में 4 से गुणा करेंगे 16, और 16 में 3 से गुणा करेंगे तो 48। इसको घटा लेते हैं, ये घटेगा तो 0 प्राप्त होगा। ये मेरा डी का वैल्यू है, टी का वैल्यू मेरा 0 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देखिए डी का वैल्यू 0 प्राप्त हो गया, तो इसका मूल्य होगा या नहीं होगा, हम ज्ञात कर सकते हैं नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए जब भी डी का मान 0 आ जाएगा तो मूलों का अस्तित्व होगा। कितना अस्तित्व होगा? इसका सिर्फ एक ही मूल निकलेगा, मूलों का अस्तित्व होगा, केवल एक ही मूल ज्ञात होगा। यहां से यहाँ लिखेंगे चूंकि डी बराबर 0 है, इसलिए मूलों का अस्तित्व है। 0 से नीचे नहीं आना चाहिए। अगर ये 0 से नीचे आ जाएगा तो इसका अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, 0 से ऊपर होना चाहिए। तो ये देखिए 0 है या फिर 0 से ऊपर, लेकिन 0 से नीचे नहीं आना चाहिए, माइनस में नहीं आना चाहिए। अगर माइनस में आ जाएगा तो इसका अस्तित्व नहीं होगा। तो अस्तित्व नहीं होगा तो हम इसका मूल भी नहीं ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसका अस्तित्व है तो हम इसका मूल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे मूल ज्ञात करेंगे। लिखेंगे पूर्ण वर्ग विधि से हमें ज्ञात करना है, तो यह लिख देते हैं पूर्ण वर्ग विधि से। चलिए क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन है मेरा 4x² प्लस 4√3x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, x² का गुणांक को देखना है। तो x² का गुणांक है यहाँ 4, इस 4 को हमें हटा देना है। क्या करेंगे, यहाँ 4 से हम भाग दे देंगे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, सभी में भाग देना है। ओके, ये 4 से 4 कट गया, क्या बचा देख सकते हैं, यहाँ पे बच गया x² प्लस ये बच गया, देखिए 4 से 4 कट गया तो √3x प्लस ये बच गया 3/4 बराबर, इसको देखिए हम भाग दे देंगे तो ये 0 हो जाएगा। ओके, अब इस पद को हम उस साइड में भेज लेते हैं। यहाँ पे ये प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा -3/4। अब देखिए यहाँ हमें x के गुणांक को देखना है। आइए रफ पेपर पे इसको हम नोट करेंगे, x के गुणांक को। यहाँ देखिए हमने रफ पेपर को लिया है, इसको हम नोट करेंगे √3x। ओके, अब देखिए ये जो x का वैल्यू है ना, यहाँ पे आपको रखना है 1/2, जैसे कि आपने सभी में किया है उसी तरह। यहाँ पे लिखेंगे √3, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा, x का वैल्यू रखना है 1/2। हमेशा आपको x का वैल्यू 1/2 रखना है और इसका स्क्वायर भी कर लेना है। दो काम करना है, x का वैल्यू 1/2 रख लेना है और इसका स्क्वायर कर लेना है। चलिए इसका स्क्वायर करेंगे। देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, √3 में 1 से गुणा होगा तो √3 और बाई 2 एकम 2 और इसका स्क्वायर। अब ये जो हमें प्राप्त हुआ है ना, इसको दोनों तरफ जोड़ देना है। सबसे पहले हमें x का वैल्यू 1/2 रखना है, ये हमने पहला काम किया है। दूसरा काम हमने क्या किया है, हमने इसका स्क्वायर कर लिया है। और तीसरा काम करना है, ये जो हमें प्राप्त हुआ है गुणा करने पे, इसको दोनों तरफ जोड़ना है। √3/2 के स्क्वायर को हमें दोनों तरफ जोड़ लेना है। तो आइए हम दोनों तरफ जोड़ेंगे इसको। लिखेंगे यहाँ पे x² प्लस √3x, ये तो मेरा ऐसे ही था। यहाँ पे हमें जोड़ना है √3/2 का स्क्वायर, जो कि हमें प्राप्त हुआ है, और बराबर यहाँ पे जो भी है इसको हम ऐसे ही नोट कर लेंगे -3/4। यहाँ भी हमें जोड़ना है, इसको दोनों साइड में जोड़ना है, तो हम इधर भी इसको जोड़ देंगे। अब यहाँ से देखिए एक फॉर्मूला आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो कौन सा फॉर्मूला प्राप्त होगा, a² प्लस 2ab प्लस b²। किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो ये है a और ये प्लस है तो प्लस, इसको छोड़ देना है, यहाँ पे नजर दौड़ाइए, क्या है √3/2। इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, तो हम इसका स्क्वायर कर लेंगे दोनों का, ये होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे -3/4 प्लस √3 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, और 9 का वर्गमूल होता है 3, बाई 2 में 2 से गुणा होगा 4। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक बार ये प्लस में है, एक बार माइनस में है, दोनों बराबर है तो ये कट जाएगा। एक प्लस में एक माइनस में, ये भी 3/4, ये भी 3/4, एक प्लस में एक माइनस में कट गया, तो यहाँ से हमें 0 प्राप्त हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर, ये कट गया तो 0 प्राप्त हो गया। देखिए ये जो हमने फॉर्मूला यहाँ से तैयार किया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने लिया है। ओके, आप इसको तोड़ेंगे तो पुनः आपको इतना ही प्राप्त होगा, ऐसा नहीं कि दूसरा कुछ प्राप्त हो। आप इसको तोड़ेंगे तो पुनः इतना ही प्राप्त होगा। ओके, आप इसको तोड़ के देख भी सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये हो जाएगा इतना √3/2। यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट बन जाएगा। अब देखिए 0 का वर्गमूल तो 0 ही होता है, तो हम यहाँ पे 0 नोट कर लेंगे। ये हो जाएगा x प्लस √3/2 बराबर 0। अब यहाँ से हमें मूल प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन दिया गया है, प्लस माइनस तो है नहीं, तो सिर्फ एक ही कंडीशन है, तो यहाँ से हमें एक ही मूल प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x बराबर, देखिए यहाँ पे ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में √3/2। देखिए लेकिन हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का 2 मूल प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही मूल प्राप्त हुआ। ऐसा क्यों हुआ, आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब भी आपको d का मान 0 प्राप्त हो, जब भी आपको d का मान 0 प्राप्त हो, तो केवल आपको एक ही मूल प्राप्त होगा। ठीक है, समान मूल प्राप्त होता है केवल एक ही। तो एक मूल हमें प्राप्त हो गया, तो एक और मूल हमें चाहिए, तो सेम टू सेम हम इसी को नोट कर लेंगे, क्योंकि जब भी d का मान 0 है तो आपको हमेशा इस मूल को एक बार और नोट कर लेना है, सेम टू सेम। तो आइए इसी मूल को हम यहाँ पे नोट करेंगे, लिखेंगे पुनः x बराबर, इसी को नोट कर लेना है √3/2। ये हमें प्राप्त हो गया। देखिए यहाँ पे देखिए, जब भी आप सॉल्व करें और आपको d का मान 0 प्राप्त हो, कहीं भी d का मान जब भी 0 प्राप्त होगा तो केवल इसका एक मूल प्राप्त होता है, और सेम टू सेम आप उसी को एक बार और लिख देंगे, तो ये मेरा 2 मूल प्राप्त हो गया। ओके, इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे प्रश्नावली 4.4 में। ओके, तो ये मेरा हो जाएगा इसका आंसर। तो आइए हम इसी बात को यहाँ पे नोट करेंगे, लिखेंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण के 2 मूल x बराबर -√3/2 और -√3/2 है, और यही हो जाएगा स्टूडेंट्स मेरा आंसर। अब चलिए स्टूडेंट्स हम देखेंगे लास्ट पार्ट को। आइए देखते हैं लास्ट पार्ट में क्या दिया गया है। ये देखिए ये रहा मेरा लास्ट पार्ट, इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको देखना है a b और c का मान। लिखेंगे यहाँ a बराबर, b बराबर और c बराबर। a का मान है 2, b का मान यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ये 1x है, और ये c का मान है 4। हमें अस्तित्व ज्ञात करना है, तो अस्तित्व ज्ञात करने के लिए आप d का फॉर्मूला रखेंगे, d बराबर b² - 4ac। चलिए मान को पुट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे b का मान क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर -4, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा, a का मान देखिए 2 है, कुछ नहीं तो गुणा, c का मान देखिए 4 है, गुणा कर लेते हैं। ये d तो ऐसे ही रह जाएगा, 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस, देखिए 4 में 2 से गुणा करेंगे 8, और 8 में हम 4 से गुणा करेंगे, तो 8 में 4 से गुणा करेंगे क्या प्राप्त होगा 32। अब इसको हम घटाते हैं, यहाँ से हमें डी का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए 1 में से घटाना है 32, तो 1 में से 32 घटेगा तो ये माइनस में प्राप्त होगा, तो हमें माइनस में 31 प्राप्त हो गया। देखिए यहाँ पे ये माइनस में प्राप्त हो गया। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे माइनस में नहीं होना चाहिए, अगर ये माइनस में हो जाएगा तो इसका आप मूल नहीं ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, हमेशा यहाँ पे प्लस में होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मूलों का अस्तित्व इसका नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए जो डी है ये माइनस में आ गया। डी का मान कभी भी माइनस में नहीं आना चाहिए। ओके, डी का मान छोटा हो गया, छोटा का मतलब माइनस में, 0 से छोटा इसका मान नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए ये 0 से छोटा है। कैसे छोटा है, देखिए आप जानते हैं नंबर लाइन के बारे में। मान लीजिए कि ये मेरा नंबर लाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कि मेरा नंबर लाइन है, तो ये देखिए यहाँ पे 0 है, तो 0 के इस साइड में क्या होता है +1 +2 +3, इधर होता है -1 -2 -3, इधर माइनस होता है और इधर प्लस होता है। तो जितना भी प्लस वाला है 0 से लेकर ऊपर वाले तक को सभी को लेना है, लेकिन माइनस वाले के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। क्यों, क्योंकि ये रियल नंबर नहीं है। तो हमें क्लास 10th में रियल नंबर के बारे में सिर्फ पढ़ना है, तो हम सिर्फ इसको लेंगे, रियल नंबर वाले को। 0 से लेकर ऊपर तक सभी रियल नंबर्स होते हैं, तो हम सिर्फ रियल नंबर को लेंगे, ये माइनस वाले को हमें नहीं लेना है। लेकिन यहाँ पे देखिए डी का मान माइनस में आ गया है, तो हम कह सकते हैं कि मेरा रियल नंबर नहीं है। तो रियल नंबर नहीं है तो इसका रियल रूट नहीं निकलेगा। रियल रूट मतलब क्या होता है कि इसका वास्तविक मूल नहीं है, तो वास्तविक संख्या इसका प्राप्त नहीं होगा और ना ही इसका वास्तविक मूल प्राप्त होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पे चूंकि d बराबर -31 है, इसलिए मूलों का अस्तित्व होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यह माइनस में है, अस्तित्व नहीं है। ठीक है, और ये हो जाएगा इसका आंसर। जब मूलों का अस्तित्व ही नहीं होगा तो
इसके आगे आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, किसी भी विधि से आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मूलों का अस्तित्व होगा तभी आप इसको आगे सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे मूलों का अस्तित्व नहीं है तो हम इसको आगे आप सॉल्व नहीं करेंगे। यहीं तक ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। अब चलिए हम आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है। तो आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।